तो आपने जेडीयू को भी सुना, आपने कांग्रेस को भी सुना, इसके अलावा आप लगातार टीएमसी को भी सुन रहे हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती मनीष, मैं आपके पास आ रही हूँ, ये है कि पहले तो अपने अंतर विरोध दूर करें। बार बार स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, आप बीजेपी को ताकतवर समझ रहे हैं, आप बोलते हैं कि बीजेपी चुनाव जो लड़ती है ताकत के साथ लड़ती है, ऐसा लगता है आखिरी चुनाव लड़ रही है। आप अपने अंतर विरोध दूर नहीं कर रहे हैं, हमला बीजेपी पे पहले कर रहे हैं, तो पहले तो उसे सॉल्व करना जरूरी है। मनीष। बिल्कुल, देखिए, इसके बावजूद कि संसद सत्र के दरमियान 140 से अधिक सांसदों को निलंबित किया गया और उसके बाद इंडिया अलायंस के लगभग सभी विपक्षी दल ये कहते हैं कि ये एक ऐसा मौका है जहां पर अब सभी विपक्षी दल एकजुट हो सकते हैं। तो कम से कम भविष्य का तो नहीं पता, लेकिन आज एकजुट होने का बहाना जरूर मिल गया है। लेकिन इनके लिए राहें आसान नहीं है। देखिए, विपक्षी गठबंधन के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जिस भारतीय जनता पार्टी को वो मजबूत कह रहे हैं वो मेहनत से हुई है। उन्होंने इलेक्शन पॉलिटिक्स का एक नज़रिया जो था पार्ट टाइम पॉलिटिक्स की, जब कई जो विपक्षी गठबंधन के अलायंस के कई सारे ऐसे नेता हैं। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट, वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। जो चुनाव के दरमियान तो जमीन पर दिखते हैं लेकिन उसके बाद नहीं दिखते हैं, इनको लेकर भी बैठक में चर्चा होनी चाहिए कि अगर आप केवल सैटरडे संडे पॉलिटिक्स करते हैं तो वो नहीं चलने वाला है, क्योंकि आपका मुकाबला प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाले उस भाजपा से है जहां पर नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, वो 24/7 उस इलेक्शन प्रोसेस में मेहनत कर रहे होते हैं। तो क्या विपक्षी गठबंधन का ये अलायंस उसके लिए तैयार है? क्या नीतीश कुमार हो या फिर जिन्होंने तैयारी की है, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने लड़कर दिखाया है, जीत कर भी दिखाया है, तो क्या उतनी मेहनत बाकी अलायंस के नेता करेंगे? और बड़ा सवाल ये कि तस्वीरों में तो यूनिटी दिख रही है। मनीष, मैं आऊंगी आपके पास। तस्वीरों में तो एकता दिख रही है कि तमाम नेता पहुंच रहे हैं, एक मंच पर हैं, बातचीत कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, लेकिन क्या वाकई एकता है नेताओं में? क्या वाकई विचारधारा में आगे बढ़ पाएंगे? एक सहमति बन पाएगी? मनीष, आऊंगी आपके पास भी, कुमार आपके पास भी आऊंगी। और दिल्ली में इंडिया की चौथी बैठक हो रही है, लगातार हम नजर बना के रखे हुए हैं। इससे पहले 3 बैठक हो चुकी है। पहली बैठक आपको याद दिला दें 23 जून को हुई थी, पटना में हुई थी पहली बैठक। दूसरी बैठक 17 से 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई थी और इसी बैठक में इंडिया नाम तय किया गया था अलायंस का। तीसरी बैठक जो हुई थी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक हुई थी, वो मुंबई में हुई थी। और मुंबई की बैठक के बाद बदलाव ये हुआ है कि राज्यों के 5 राज्यों के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें हिंदी बेल्ट में बीजेपी की जीत हुई है। तो ऐसे में क्या चुनौती सामने है? किस राज्य में पेच फंस रहा है? अब आइए इस पर बात करते हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं। देश का सबसे बड़ा सूबा यूपी 80 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, पंजाब में 13 सीटें, महाराष्ट्र में 48 सीट लोकसभा की, पश्चिम बंगाल में 42, दिल्ली में 7, केरल में 20। अब बड़ा सवाल ये कि 210 सीट पर इंडिया गठबंधन का फॉर्मूला क्या होगा, इन सीटों पर क्या फॉर्मूला होगा, ये सब मिलकर बात कर रहे हैं। और इसके अलावा इस फॉर्मूला पर बातचीत करने की जरूरत है। और जितेंद्र भाटी इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, 210 सीटों पर इंडिया का फॉर्मूला क्या होगा, इसको लेकर भी मंथन होगा? क्योंकि कुछ देर पहले जब कुमार से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे 400 साढ़े 400 सीटों पर एक नेता तय करने की बात हो रही थी। तो क्या यह आम सहमति बन पाएगी 2024 के लिए? देखिए, यही एक प्रश्न है कि क्या सीट शेयरिंग को लेकर, सीट के बंटवारे को लेकर भी आम सहमति बनेगी, क्योंकि सारे नेता साथ दिख तो रहे हैं। सबका कहना है कि अगर इस मौजूदा सरकार को हटाना है तो साथ आना पड़ेगा, लेकिन पेच फंसता है सीट शेयरिंग पे। और सभी नेता इस बात को कह रहे हैं कि आज की जो बैठक है इसमें सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, किसको कहां पर किस तरीके से मिले, क्या जो पार्टियां जहां पर मजबूत हैं वो लीड करें या एक साझा प्रोग्राम ऐसा बने कि सीट शेयरिंग किस तरीके से की जाएगी, उस पर ही चर्चा होनी है। देखिए, गठबंधन कितना सफल होगा, इसकी सफलता बहुत हद तक इस पर भी तय करती है क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है आपसी सहमति से बन पाता है नहीं। इसी को लेकर ये बैठक होनी है। तमाम बड़े नेता आ चुके हैं, अभी भी कुछ नेता आ रहे हैं क्योंकि अभी जो मीटिंग है वो शुरू नहीं हुई है। लेकिन आज का अगर हम देखें तो केंद्र बिंदु जो है वो यही है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या हो, आखिर किस प्रारूप के अंदर, किस रेशो के अंदर में ये सीट शेयरिंग का बंटवारा जो है वो किया जाए और आगे कैसा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने जिस पर सभी जो पार्टियां वो सहमति तो बनाए। क्योंकि नाम तक बात आ गई, आपने दल भी बना दिया, लेकिन कौन सी पार्टी कहां पर कितनी सीटें
सीटों पे लड़े, इसको लेकर के सबसे बड़ा जो मंथन है, मैं आपके पास वो आज आऊंगी। जो यही है मंथन बैठक में करना होने जा होगा रहा है। कि जी। किस सीट, किस पार्टी की, किस राज्य में ज्यादा बढ़त है और उस हिसाब से सहमति बनेगी सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर। लेकिन एक बात जो है, मुझे ऐसा लगता है कि जब अभी राज्यों के चुनाव हुए तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हर जगह दिखा, बीजेपी वर्सेस इंडिया अलायंस नहीं दिखा।